मौर्य इसे एक नंगे भाव के तौर पर लिखेगा कि एक नंगा भाव, और उसमें जो जो किरदार है वो सारे नंगे हैं। वो सारे किरदारों में नंगू के एक एक करके नाम लिखेगा और उस भाव को और उस किताब का नाम होगा, और ऊपर लिखा जाएगा कि इस किताब को 18 साल के नीचे लोग ना पढ़ चुके, ये नंगी किताब है। एक नंगी किताब होगी और उस नंगी किताब के अंदर एक नंगा भाव होगा, और नंगे भाव में नंगे किरदार होंगे। किस तरह से ये निजाम का पोल खुला और किस तरह से ये निजाम नंगा हुआ, जिसके बदे जिस्म की बदबू पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में फैली हुई है कि सरेआम सरेआम डिटाई की शिकस्त की इंतहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ काजी फैसल ने अभी तक फैसला नहीं दिया हुआ, दूसरी तरफ आरोज ने इंडिपेंडेंट लोगों को, यानी जो आजाद उम्मीदवार, जो जिन्होंने ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने आजाद लड़ना था, निशान उनसे ले लेना था, काजी ने भी फैसला नहीं दिया, वो उससे पहले आरोज उनके इंडिपेंडेंट के उनके जो नॉमिनेट जो है ना सिंबल्स वो जारी कर रहे हैं। यानी बैरिस्टर गोहर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उससे पहले उन्हें बता दिया गया जनाब आपको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सिंबल दे दिया गया है, और वह चैनक, यानी चैनक आपको पहले ही दे दी गई। यानी पहले से सबको पता था कि फैसला क्या आने वाला है। आरोज मेरे ख्याल में दफ्तर बंद करके चले गए थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान टाइम बढ़ा रहा था 10, साढ़े 10, 11, 12। आप यकीन माने कि बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हैं, क्योंकि 12 बजे तहरीक इंसाफ के जो लोग आजादी नामजदगी जमा करवाने जाते हैं वो वापस ना आते, और वापस फिर पता नहीं कब आते। यानी तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक इंसाफ का प्लान बी था, जिसमें उन्होंने पीटीआई नजरियाती के साथ इलाज करना था, और जहां पर अख्तर इकबाल डार साहब जो हैं, जिनके मुंह के ऊपर 6-7 निशानात हैं, जिनके मुंह के ऊपर कट लगा हुआ है, अगर उनके साथ इत्तेहाद कर दिया था, जाहिर किया था, चूंकि इतनी बड़ा भण तो नहीं मार सकते तहरीक इंसाफ, तो उन्हें गायब करना चाहिए था, उन्हें अंडरग्राउंड करना चाहिए था, उन्हें छुपाना चाहिए था, और आखिरी टाइम तक ये प्लान जाहिर नहीं करना चाहिए था। यानी उसके बाद कुछ स्पेस मिली, लेकिन जाहिर खान कुर्सी के लिए लड़ ही नहीं रहा। उसका मकसद इस वक्त वजारत नहीं है, बल्कि इमरान खान खुद खुलकर ये कह चुका है कि जनाब मसला ये है कि इलेक्शन 2024 में भी होंगे और इलेक्शन 2025 में भी होंगे। इस तरह से ये चीजें और मुल्क आगे जा नहीं सकते, ये बहुत बड़ा मसला है। अब जो हुआ क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, उसके बाद ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इंसानी हुकूक बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के हवाले से वो क्या लिखते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले शदीद तशवीश का इजहार किया है। आम इंतखाबात से कुछ दिन पहले एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीनने से इस जमात के वोटर्स बुरी तरह से मुतासिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा। इस फैसले से आम इंतखाबात 2024 की शफाफियत मजीद मुतनाज़ा होने का खदशा है। अगर इंतखाबात शफाफ न हुए तो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंतखाबात की शफाफियत पर गैर सवालात उठाए जाएंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो ही मुल्क में सियासी, यानी ह्यूमन राइट काउंसिल खुलकर डिक्लेयर कर चुकी है कि जनाब ये गड़बड़ है।